हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिंकेश मीना पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में। गाइस, मैंने इससे पहले भी आपके साथ में काफ़ी पैटर्न्स शेयर किए, जैसे कि रिट्रेसमेंट और एक रिवर्सल स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे बताई थी। प्राइस रिजेक्शंस के बारे में भी मैंने आपको बताया, और एन पैटर्न्स का एक सीक्रेट तरीका होता है ट्रेडिंग करने का जो प्राइस एक्शन बेस्ड है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। और बैक ऑफ ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। तो गाइज, ये जो पैटर्न्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस्ड है ना। हमने अभी तक प्राइस के रिजेक्शंस देखे, प्राइस के रिवर्सल और रिट्रेसमेंट्स भी देखे, लेकिन आज हम प्राइस का कंटिन्यूएशन और रिटेस्ट वाली स्ट्रेटजी पढ़ेंगे जो कि प्राइस एक्शन बेस्ड है। ठीक है, तो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छे से समझना, क्योंकि जितना आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन की हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गाइज देखिए, ये एक लाइन चार्ट है। मैं थोड़ा लाइन चार्ट हिसाब से आपको बताता हूँ, उसके बाद कैंडल चार्ट पे भी मैं समझाऊंगा, आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा। बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है गाइज। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल में एक यहाँ पे प्राइस का कंसोलिडेशन हुआ है। सबसे पहले तो जो प्राइस कंटिन्यूएशन और रिटेस्ट पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे कौन से पैटर्न्स बनते हैं। देखिए, ब्रेकआउट कंटिन्यूएशंस में एक तो ट्रायंगल पैटर्न्स हो गए, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली वीडियोस बनाए थे। ट्रायंगल पैटर्न पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे वीडियो बनाया था, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स पे वीडियो बनाए। उसके बाद में सेकंड एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, वो होता है जैसे फ्लैक्स पैटर्न्स होते हैं, लाइक बुलिश फ्लैग पैटर्न, बियरिश फ्लैग पैटर्न, पीनट फ्लैग पैटर्न। तो ये फ्लैग पैटर्न्स भी कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में ही इंक्लूडेड है। और इनके अलावा रेक्टेंगल पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि चैनल चार्ट पैटर्न, जो प्राइस चैनल पैटर्न्स होते हैं, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो एक ये हो गया। तो ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज। और वेजेस पैटर्न्स भी होते हैं, लाइक फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो ये सारे पैटर्न्स होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहीं पे हमको ब्रेकआउट होते हुए दिखता है इन्हीं पैटर्न्स के अंदर। और इन पैटर्न्स की जो फॉर्मेशन होती है, उस फॉर्मेशन को हमको समझना है, क्योंकि फॉर्मेशन में ही रिटेस्ट पॉइंट होता है, वहीं से ब्रेकआउट का वॉल्यूम जनरेट होता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से लर्न करना। मैंने पार्टिकुलर वीडियोस इन पे बनाए हैं, और आज इसमें मैं आपको इनके यूज करने के तरीके बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसको प्राइस चैनल पैटर्न भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये एक इसकी रेजिस्टेंस लाइन है और ये इसकी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो ये दो ट्रेंड लाइंस के बीच में यहाँ पे मार्केट में एक कंसोलिडेशन ट्रेंड था। जब ये ट्रेंड डाउन साइड में ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखिए डाउन साइड में ट्रेंड आपका ब्रेक हुआ, इस पॉइंट पे ये ब्रेक डाउन हुआ था। तो ब्रेक डाउन होने के बाद में जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, थोड़ा सा नीचे आया प्राइस। उसके बाद में यहाँ पे प्राइस ने अगेन उस ब्रेक डाउन पॉइंट को यहाँ पे रिटेस्ट किया है। तो दिस इज द रिटेस्ट पॉइंट, जहां पे प्राइस ने इसको रिटेस्ट किया है, जिस प्राइस को ब्रेक करके वो नीचे आई थी। मतलब कि ये टोटल एक पैटर्न हो गया, जो कि रेक्टेंगल पैटर्न है या प्राइस चैनल पैटर्न है। तो यहाँ पे एक ये ब्रेकडाउन पॉइंट था, और अगेन सेम ब्रेकडाउन पॉइंट को यहाँ पे जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, उसको यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया। तो ये इसका एक रिटेस्ट पॉइंट है, और इसको क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक जो मूवमेंट हुई है, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट या पुलबैक मूवमेंट। ठीक है, तो ये एक पुलबैक मूवमेंट थी। उसके बाद यहाँ पे जो रिटेस्ट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर रिटेस्ट पॉइंट के बाद में प्राइस अगेन अपने जो डायरेक्शन, जो डाउन ट्रेंड का डायरेक्शन है, उसमें यहाँ पे ट्रेंड कर रही है। लाइक आप यहाँ पे देखेंगे गाइस कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे क्या इंडिकेशन मिला कि ट्रेंड यहाँ पे डाउन है। उसके बाद ये एक रिटेस्ट पॉइंट था, जहां पे प्राइस ने उसको रिटेस्ट किया, उस पॉइंट को, जिस पॉइंट से वो ब्रेकडाउन हुआ। और उसके बाद अगेन प्राइस डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आती है। तो इसका यहाँ पे इंडिकेशन क्या है कि प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू हो गया, मतलब कि प्राइस का कंटिन्यूएशन हो गया है। तो ये ब्रेकडाउन पॉइंट होते हैं, इनमें हमको इसी स्ट्रेटजी को समझना है। अब देखिए, इस तरह से जब ब्रेकडाउन होते हैं, तो रिटेस्ट पॉइंट, जैसे आपने यहाँ पे एक रिटेस्ट पॉइंट देखा ये वाला, इसी तरह से आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे एक ये सपोर्ट बनाया प्राइस ने। तो अगर आप इसको इस तरह से मार्क करते, तो प्राइस ने अगेन यहाँ पे एक रिटेस्ट किया है, और अगेन इसको आप अगर इस तरह से मार्क करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने अगेन इसको रिटेस्ट किया है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी मार्क करेंगे, तो ये अगेन एक रिटेस्ट पॉइंट था। अब यहाँ पे आके पूरी ही प्राइस की जो है ना थ्योरी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे एक तो देखिए द बैक ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, जो मैंने रिसेंट वीडियो बनाया था, अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो, यहाँ पे ये प्राइस का एक रिवर्सल पॉइंट बना था, और यहाँ पे एक स्प्रिंग बॉटम भी बना था। ठीक है, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना, जो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करने लगी। तो
ये टोटली एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हो गया हमारा ब्रेकआउट पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे हमको देखने को मिला इस पैटर्न का ब्रेकआउट। तो ये रेक्टेंगल पैटर्न था, इसका जब ब्रेकआउट हो गया आफ्टर देन प्राइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाती है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। और तब उसके बाद में जब प्राइस ये नीचे आती है और नीचे आके देखिए आप जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसको यहाँ पे अगेन से इसने रिटेस्ट किया और यहाँ पे देखिए फिर से एक बार रिटेस्ट किया। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये क्या है कि मतलब एक जो रेजिस्टेंस लाइन थी जहां पे ब्रेकआउट हो गया, उस ब्रेकआउट पॉइंट को अगेन प्राइस रिटेस्ट तो कर रही है लेकिन उसके नीचे नहीं आ रही है। अगर उसके नीचे आ जाती है और नीचे रुक जाती है तो इसका मतलब कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया। लेकिन अगर ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है और उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद प्राइस वहां से बाउंस हो रही है, इस पॉइंट से अगर प्राइस बार बार में बाउंस हो रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाना चाहती है। तो ये क्या हो गया, प्राइस का कंटिन्यूएशन, मतलब कि रिटेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से बाउंस हो रही है तो प्राइस कंटिन्यू कर रही है, प्राइस का कंटिन्यूएशन यहाँ पे बन रहा है। आगे चल के भी आप इस तरह से देखिए ये लाइंस बना सकते हैं, जैसे मैंने ये लाइन बनाया तो यहाँ पे अगेन ये रिटेस्ट हुआ है ना, और फिर से प्राइस का कंटिन्यूएशन हो गया। तो जब प्राइस एक ट्रेंड में होती है ना तो वो रिटेस्ट करते हुए प्राइस कंटिन्यूएशन करती है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स और भी बताता हूं। आप यहाँ पे देखेंगे चार्ट पे टॉप का जो ब्रेकआउट हुआ, मतलब रेजिस्टेंस लाइन, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टॉप का एक ब्रेकआउट है और यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे अच्छे से ये रिटेस्ट हुआ, अगेन रिटेस्ट हुआ। तो रिटेस्ट होने के बाद में प्राइस ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी, जो नेक लाइन है, इसके नीचे प्राइस नहीं निकली है, इसके ऊपर ही प्राइस सस्टेन कर रही है। अगर ऊपर ही प्राइस सस्टेन कर रही है तो इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट, यानी कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुई है प्राइस की ब्रेकआउट के बाद में। लेकिन ये ब्रेकआउट पॉइंट के बाद में जो रिट्रेसमेंट हुई ना, इस रिट्रेसमेंट में प्राइस यहाँ से बाउंस हो रही है। तो बाउंस होने का मतलब है कि प्राइस अपना ब्रेकआउट पॉइंट रिटेस्ट करके यहाँ से बाउंस हो रही है और बाउंस होने के बाद में अगेन अपसाइड जा रही है। तो ये ऐसा एक कंक्लूजन निकाला जाता है, एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड होता है कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो आगे चल के अब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, मतलब प्राइस का कंटिन्यूएशन यहाँ से होगा और प्राइस यहाँ से अपसाइड में जाएगी। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में ये जो रिटेस्ट पॉइंट होता है इसके नीचे रखते हैं। और यहाँ पे आप देखिए अगेन से एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके प्राइस ने अगेन से ब्रेकआउट किया, तो अगेन से यहाँ पे रिटेस्ट किया उस लेवल को और अगेन से यहाँ पे हमको एक अच्छी अपसाइड की रैली देखने को मिली। तो ये सारा एक इस तरह का सिनेरियो होता है ब्रेकआउट पे, जहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करती है, अगेन यहाँ से कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको काफी सारे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे अगेन से प्राइस रिटेस्ट हुई और यहाँ से एक यूजुअल, मतलब बहुत ही डिसेंट एक हमको अपट्रेंड देखने को मिला। प्राइस वहां से नॉन स्टॉप यहाँ पे नीचे आई और उसके बाद देखिए अगेन उस पॉइंट को इसने रिटेस्ट किया जहां से ये ब्रेकआउट करके गया था और रिटेस्ट करने के बाद में अगेन यहाँ से एक अपट्रेंड की अच्छी रैली देखने को मिली। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे गाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से ये एक ट्रायंगल पैटर्न्स बन रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे आप देखिए ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, इसको बियरिश पिनेंट फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ से एक लाइन बनाएंगे तो ये एक तरह से बियरिश पिनेंट फ्लैग पैटर्न भी हो गया। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक ब्रेक डाउन पॉइंट था जहां पे पैटर्न टूट के ब्रेक डाउन हुआ था। तो अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे अगेन से प्राइस ने रिटेस्ट किया इस लेवल को और उसके बाद में फिर से प्राइस ने यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन किया, प्राइस अगेन से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, कुछ इस तरह से आप एक लाइन बनाएंगे तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जो कि यहाँ पे लोअर हाईज को मिलाते हुए हमने बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन इस पॉइंट पे आके यहाँ पे ब्रेक हो जाती है, मतलब ये एक पॉइंट है जहाँ पे ट्रेंड लाइन ने ब्रेक किया प्राइस ने, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखिए यहाँ पे जब प्राइस ब्रेक होती है तो यहाँ पे एक एन पैटर्न भी बन रहा है, मतलब एन पैटर्न की थ्योरी मैंने आपको समझाई थी इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ये दोबारा से इस पॉइंट को रिटेस्ट किया है, ब्रेकआउट पॉइंट जहां पे था प्राइस ने उसको अगेन से रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करने के बाद प्राइस यहां से अच्छे से ये एक डिसेंट अप ट्रेंड हमको देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस कि प्राइस है ना, जो प्रीवियस यहाँ पे एरिया होता है उसको रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट करने के बाद में प्राइस कंटिन्यूएशन करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्राइस में जब ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद रिटेस्ट भी होता है उस पॉइंट का, वो भी आपको ध्यान रखना है। आप ब्रेकआउट पे एकदम स्लाइटली बाई एंट्री नहीं करें, वहां पे रिटेस्ट का वेट करें। जब रिट्रेसमेंट आएगी तो उस रिट्रेसमेंट के बाद में आपको वहां पे अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए गाइज मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने कुछ दिन पहले एक कॉल दिया था आपको, मतलब संडे नवंबर 8 2020 मैंने एक कॉल दिया था आपको बॉम्बे डाइंग, मतलब बॉम्बे डाइंग एक कंपनी है, इसको बाई करने को दिया था। 65 और 63 की मेरी बाइंग रेंज थी जहां पे ये करंट प्राइस चल रही थी उस टाइम पे, और स्टॉप लॉस मात्र 59 यानी कि मात्र 4 से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था। और यहाँ से मैंने एक टारगेट आपको दिया था शॉर्ट टर्म का कि भाई 71, 79, 87 और 94,
मतलब इतना ये प्राइस ऊपर जा सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये मेरा एक लेवल था और ये मैंने क्या देख के दिया आपको मैं समझाता हूँ। देखिए मैं जो भी यहाँ पे आपको बताता हूँ, जो भी सिखाता हूँ ना गाइज, ये सारी चीजें मैं खुद इनको प्रैक्टिस करता हूँ प्रैक्टिकली, आपके साथ शेयर भी करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें यूजुअल है, आप इनको अगर डीपली एनालिसिस करोगे, वीडियो को अच्छे से देख के उसको प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, मैं ये जानता हूँ गाइज। तो चार्ट पे देखिए गाइज, चार्ट पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये बॉम्बे डाइंग का चार्ट है, आप देख सकते हैं ये बॉम्बे डाइंग का चार्ट है। तो मैंने यहाँ पे आपको बाई करने को दिया था, ये प्राइस हो गई हमारी 63 64 के आसपास, 61 तक यहाँ पे प्राइस नीचे आई है, यहाँ से प्राइस बाउंस होकर रिसेंटली 84 पे आ गया है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो गए विद इन मंथ, मतलब एक महीने के अंदर टारगेट्स अचीव हो गए। तो गाइज देखिए यहाँ पे मैंने क्या देखा था, अब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ मैंने क्या देखा था। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा ध्यान से, ये एक पॉइंट है जहां पे प्राइस ने ब्रेकआउट किया था, मतलब यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट किया था, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने कहां पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद में यहाँ पे अगेंस्ट से प्राइस ने रिटेस्ट किया उसी लेवल को, जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसी को अगेन प्राइस ने रिटेस्ट किया, और यहाँ पे फिर से देखिए अगेन प्राइस ने रिटेस्ट किया सेम लेवल को, ठीक है। तो सेम लेवल को यहाँ पे प्राइस ने रिटेस्ट किया, तो ये एक पॉइंट था जहां पे मैंने बाई करने को दिया था। यहाँ पे प्राइस क्या कर रही थी, हायर लोज बना रही थी, मतलब जो प्रीवियस लोअर पॉइंट था उसके ऊपर ही यहाँ पे हायर लो बना हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि प्राइस यहाँ से बाउंस हो सकती है, ये एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस यहाँ से बाउंस हो सकती है और जो अपना रेजिस्टेंस एरिया उसको जाके यहाँ पे टच करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज ये एक्सपेक्टेशन था। स्टॉप लॉस मात्र 59 का था, मतलब कि स्टॉप लॉस अगर 59 का लगाया जाए तो देखिए गाइज ये इसका स्टॉप लॉस बन रहा है, मतलब 59 की प्राइस यहाँ पे ये जो लोअर पॉइंट है। तो मैंने स्टॉप लॉस बिल्कुल ही इसका नजदीक का दिया था, क्योंकि यहाँ पे क्लियर था यहाँ से प्राइस रिटेस्ट करके बाउंस होगी तो इसके नीचे आएगी नहीं, सपोर्ट लाइन के नीचे, है ना। और यहाँ पे वैसे भी हायर लो बना रही है प्राइस, तो यहाँ से देखिए बहुत ही डिसेंट हमको एक यहाँ पे अपट्रेंड देखने को मिला। तो इस तरह से देखिए ये पैटर्न ने काम किया। मैं आपको इसके और भी एग्जांपल्स बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे गाइज, यहाँ पे आप देखिए एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, है ना, ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, ये पॉइंट था जहां पे ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गई। तो ब्रेकडाउन होने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे गाइज कि ये एक ब्रेकडाउन पॉइंट था जो रिटेस्ट हुआ अगेन, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद में यहाँ पे बहुत अच्छा एक डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिला। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्राइस ने रेजिस्टेंस बनाए और उसके बाद में ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी जिसको प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया, इस पॉइंट पे ब्रेक किया। तो यहाँ पे देखिए अगेन इस प्राइस ने इसको रिटेस्ट करके यहाँ पे नीचे आया, लेकिन नीचे अगेन एक हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था जो सपोर्ट का काम करेगा अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्राइस का डायरेक्शन है जिसमें प्राइस घूमती है, ठीक है। तो बॉम्बे डाइंग का ये कॉल इस हिसाब से मैंने दिया था, इसमें ब्रेकआउट कंटिन्यूशन मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट का कंटिन्यूशन हो सकता है, वो आगे चल के कंटिन्यू भी हुआ। अब मैं आपको ऐसे और भी एग्जांपल्स बताता हूं। यहाँ पे देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे रिसेंटली एक लेवल दिया था, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे ये हेवल्स का लेवल है, मैंने ये बाई करने को दिया था 864.80 और ये लेटेस्ट ही 2-3 दिन पहले ही मैंने बाई करने को दिया था। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा था ऐसा जो मैंने ये बाई करने को दिया था, और मेरे टारगेट्स थे 921 और 1002 का, ठीक है। तो ये क्या मैंने देख के दिया वो मैं आपको समझाता हूँ चार्ट पे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और काफी मेंबर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट भी बनाया होगा क्योंकि रिसेंटली मैंने ये दिया था। तो मैं आपको देखिए चार्ट पे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइज ये हेवल्स का चार्ट है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां पे प्राइस ने रिसेंटली ब्रेक किया है, मतलब कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट था जहां पे प्राइस ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे प्राइस ने ये रिटेस्ट किया है, मतलब ब्रेकआउट पॉइंट को रिटेस्ट किया है प्राइस ने। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये ब्रेकआउट पॉइंट था, ये रिटेस्ट पॉइंट था, जो ब्रेकआउट हुआ उसको रिटेस्ट किया प्राइस ने। और रिटेस्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे हायर लोज बना रही थी, यहाँ पे अगेन से कंसोलिडेशन कर रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक तरह से ब्रेकआउट हुआ था, मतलब ब्रेकआउट का ब्रेकआउट हुआ था, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, रिटेस्ट हो चुका है, एक रिट्रेसमेंट हो चुकी है और उसके बाद में आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से प्राइस का कंटिन्यूएशन हो रहा है, मतलब कि ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, रिटेस्ट, है ना, और उसके बाद में प्राइस का कंटिन्यूएशन। तो ये कंटिन्यूएशन यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे प्राइस जो है करीब करीब 850 की प्राइस पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मतलब ये आप देखेंगे तो 850 की प्राइस है और 850 की प्राइस के बाद में यहाँ से प्राइस है ना ऊपर गया। तो मैंने यहीं पे ये बाई करने को दिया था इसी कैंडल में, और यहाँ पे सेम डे में हाई बनाया था प्राइस ने 869 का और क्लोजिंग हुई थी 864.80 के आसपास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे में प्राइस यहाँ से अगेन से बाउंस होता है और ये 905 तक आया और आज के दिन में ये प्राइस 926 का हाई बना चुकी है, मतलब कि विद इन 2-3 डेज में
यहाँ पे हमको 80 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला, है ना। तो ये कितना शानदार मूवमेंट था। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट था, मतलब कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, उसके बाद प्राइस ने लेवल को रिटेस्ट कर लिया था। रिटेस्ट करने के बाद में ये प्राइस का कंटिन्यूएशन हुआ था। तो प्राइस कंटिन्यूएशन इस तरह से होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए और भी एग्जांपल्स है नीचे, जैसे कि यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लाइन है ना। ये रेजिस्टेंस लाइन के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक सपोर्ट लाइन है। एक तरह से ये दो लाइन्स को मिला के यहाँ पे फॉलोइंग बेस भी बन रहा है। देखिए एक आप इस लाइन को ले लीजिए, एक आप इस लाइन को ले लीजिए। तो ये दो लाइंस को अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे एक तरह से एक फॉलोइंग बेस का पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बुलिश चार्ट पैटर्न है ना। तो यहाँ पे ये पैटर्न हो गया। यहाँ पे इस पैटर्न को ब्रेकआउट देखने को मिला, मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट। तो अगेन से प्राइस यहाँ पे क्या हुई है, एक तरह से रिटेस्ट हुई है। जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसको अगेन से प्राइस ने रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करने के बाद में प्राइस यहाँ से बाउंस हुई। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया, मतलब ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया, आप इसको इस तरह से मार्क करेंगे। तो यहाँ पे अगेन से ये जब रिटेस्ट ब्रेकआउट हुआ था, तो ब्रेकआउट के बाद में देखिए प्राइस ने अगेन से उस रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और उस लेवल को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे क्लियर है कि प्राइस यहाँ से ट्रेंड चेंज करके ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो प्राइस बाद में देखिए अप ट्रेंड में यहाँ पे कन्वर्ट हो गई और बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड देखने को मिला। इसी तरह से देखिए प्राइस जब रेजिस्टेंस से नीचे आई थी तो यहाँ पे एक ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक तरह से एक सपोर्ट एरिया था जहाँ पे प्राइस ने ब्रेक डाउन किया था। तो यहाँ पे ये पैटर्न टूटा है, जो ट्रेंड लाइन का पैटर्न है वो टूटा है। तो इसके नीचे जब प्राइस आया तो अगेन से रिटेस्ट करने ऊपर गया प्रीवियस रेजिस्टेंस को, फिर से यहाँ पे नीचे आया, फिर से यहाँ पे देखिए रिटेस्ट किया और उसके बाद में प्राइस ने कंटिन्यूएशन किया। तो देखिए प्राइस कितना तेजी से नीचे टूटा। यहाँ पे ये डेली चार्ट है। तो गाइज प्राइस है ना रिटेस्ट, जहाँ पे रिट्रेसमेंट करती है उस पॉइंट को रिटेस्ट करती है। रिटेस्ट करने के बाद में प्राइस अच्छी खासी नीचे भी आती है। तो ये हैवल्स का मैंने यही देख के दिया था, और देखिए कितना शानदार ये चला है। इसके अलावा भी मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। लाइक यहाँ पे आप देखिए ये नेचुरल गैस का चार्ट है, ठीक है। तो नेचुरल गैस के चार्ट में आप देखेंगे इसकी यहाँ पे एक ये ब्रेकडाउन पॉइंट था, मतलब ये एक सपोर्ट एरिया था। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन करके प्राइस नीचे आया। अगेन से देखिए वो लेवल यहाँ पे टेस्ट हुआ, और टेस्ट होने के बाद में ये रिटेस्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ये रिटेस्ट हुआ, एक तरह से रिट्रेसमेंट हुई, और उसके बाद प्राइस देखिए वहाँ से नॉन स्टॉप नीचे टूटा। यहाँ तक बीच में एक और सपोर्ट बनाया था यहाँ पे, और उसके बाद में प्राइस नॉन स्टॉप नीचे आया। तो अभी लेटेस्ट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में ये यहाँ पे बाई करने को दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे आप देखिए गाइज करंट मार्केट प्राइस 184 185 मैंने यहाँ पे अपडेट किया था, और ये मैंने एक चार्ट शेयर किया था जो कि नेचुरल गैस का चार्ट है। आपको मैं ये चार्ट थोड़ा जूम करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 185 की प्राइस थी, और ये चार्ट पे यहाँ पे क्या बन रहा था, एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने मार्क किए हुए थे। तो मैंने यहाँ से बताया था कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकती है और अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है। तो गाइस देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ चार्ट पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सपोर्ट है जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि एक इनिशियल रेजिस्टेंस था, जिसको यहाँ पे एक बार ब्रेक किया। और देखिए यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है कि एक तरह से प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया। इस पे भी मैंने अभी रिसेंट वीडियो बनाया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रेकआउट हुआ, ये प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, जो कि यहाँ पे एक लेटेस्ट रेजिस्टेंस बनाया था वो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस ने रिटेस्ट किया है, जो रिसेंट ब्रेकआउट पॉइंट था उसको प्राइस ने रिटेस्ट किया। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं रिटेस्ट पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से ये रिट्रेसमेंट रिटेस्ट हुआ है, ये प्राइस का कंटिन्यूएशन था। तो वहां से प्राइस नॉन स्टॉप फिर अप साइड में टर्न कर गई गाइज, ठीक है। तो अप साइड में प्राइस ऊपर आ गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गाइज यहाँ पे प्राइस क्यों रुकी हुई है। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस एक सपोर्ट एरिया था जिसको प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट किया है, और यहाँ पे एक तरह का एक सपोर्ट एरिया जनरेट कर दिया। मतलब ये आप देख रहे हैं ये एक पॉइंट है जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अगर इसके नीचे प्राइस निकल जाती है, दैट मीन्स कि प्राइस रिवर्स होकर नीचे आ जाएगी। कहाँ तक आएगी, ये जो पॉइंट है यहाँ तक प्राइस वापस आ जाएगी, मतलब इसको रिटेस्ट करने आ जाएगी अगेन। और अगर यहाँ पे प्राइस ये लेवल को नहीं तोड़ती है तो यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाएगी, मतलब यहाँ पे है ना, इस तरह से। तो ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है एक तरह से, लेकिन ये प्राइस का एक तरह से एक एरिया होता है जहाँ पे आपको ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस का रिटेस्ट देखने को मिलता है, और उसके बाद में प्राइस का कंटिन्यूएशन होता है। तो ये रिटेस्ट और अगेन प्राइस कंटिन्यूएशन, ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको और भी बताता हूं। आप यहाँ पे देखिए गाइज, ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है, तो आप इसमें अच्छे से देखेंगे समझ में आएगा। ये एक सपोर्ट मतलब ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने यहाँ पे बना रखी है, एक सपोर्ट लाइन,
और ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस ने एक बार और एक इनिशियल रेजिस्टेंस बना लिया था, यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस फेस किया। अगेन प्राइस ने यहाँ पे इस एरिया को रिटेस्ट किया, मतलब जब इस लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरह की राउंडिंग बॉटम बना के प्राइस ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद जब प्राइस ऊपर गया तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर यहाँ पे प्राइस क्या करने लगी, एक तरह से यहाँ पे सस्टेन करने लगी। तो प्राइस ऊपर सस्टेन कर रही है, बार बार में ये जो सपोर्ट लाइन है इसको यहाँ पे रिटेस्ट कर रही है। तो गाइज ये एक इंडिकेशन होता है कि प्राइस जब रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ही रिट्रेसमेंट कर रही है और सस्टेन कर रही है, दैट मीन्स कि ब्रेकआउट के बाद में एक रिटेस्ट पॉइंट है जहां पे प्राइस ने रिटेस्ट किया और उसके बाद प्राइस यहां से कंटिन्यू हो गई। तो यहां पे आगे चल के आपको प्राइस का कंटिन्यूएशन देखने को मिला। आगे चल के भी आप यहां पे देख सकते हैं गाइज कि यहां पे क्या हुआ है, प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बनाया था, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए गाइज कि ये रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ पे 2 बार प्राइस रिजेक्ट हुआ और यहाँ से प्राइस हायर लोज बनाते हुए अप ट्रेंड में जा रही थी, मतलब ये एक ट्रेंड लाइन भी बन गई एक तरह से। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है। यहाँ पे एक देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में ये रिटेस्ट हुआ है, मतलब जो पॉइंट है ब्रेकआउट का उसको प्राइस ने अगेन रिटेस्ट किया है और यहाँ से आप देखेंगे अगेन से ब्रेकआउट हुआ और अभी रिसेंटली यहाँ पे अगेंस्ट से रिटेस्ट हुआ वही पॉइंट जो ब्रेकआउट पॉइंट था और प्राइस यहाँ से अभी ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है जो कि एक रेजिस्टेंस लाइन है। तो प्राइस जब तक ये लाइन के ऊपर है, मतलब जब तक यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर बनी हुई है, तब तक बुलिश से अगर इसके नीचे आती है तो अगेन से ये जो रिटेस्ट पॉइंट है इसको टच करने प्राइस नीचे आ जाएगी। अदरवाइज इसके ऊपर ऊपर प्राइस बाउंस है और इसके नीचे अगर प्राइस आती है तो यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जो कि हम रिटेस्ट पॉइंट्स को यहाँ पे जज करते हैं। ये एक और चार्ट है गोल्ड का और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छे से ऊपर जा रहा है। ये लाइव चार्ट चल रहा है यहाँ पे 50,640-630 की यहाँ पे प्राइस चल रही है। तो गाइज देखिए यहाँ पे क्या हुआ है प्राइस में, यहाँ पे बहुत ही सिंपल फंडा है। आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जो यहाँ पे चल के ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में रिटेस्ट भी हुआ। उसके बाद देखिए प्राइस ने यहीं पे एक रिटेस्ट जोन बनाया और यहाँ से प्राइस बाउंस भी हुआ था ऊपर। अगेन प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे देखिए अगेन से सेम लेवल को जो कि एक रेजिस्टेंस एक ब्रेकआउट पॉइंट था उसको प्राइस ने अगेन से रिटेस्ट किया और यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगेन से ब्रेक हुई तो देखिए प्राइस यहाँ पे नॉन स्टॉप ऊपर चला गया और यहाँ पे प्राइस यहाँ पे नीचे क्यों आया यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके, तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस एक सपोर्ट एरिया था वहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया, रिजेक्शन फेस किया और उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। तो ये फंडा है गाइज। और अभी यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया जहाँ तक प्राइस जाने के चांसेस है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद में रिटेस्ट करती है अपना लेवल, उसके बाद में प्राइस कंटिन्यूएशन होता है। तो आप क्या करते हैं कि छोटा चार्ट देखते हैं, जैसे मैं 30 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ तो इसमें मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो आप यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें है ना, इस हिसाब से प्रिडिक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा ट्रेंड को एनालिसिस करना। लेकिन अगर आप छोटे छोटे जैसे कि यहाँ पे देखिए ये गिरावट हुई 1-2 दिन, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट एरिया जो है ये काम करेगा कि भाई यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी। यहाँ पे प्राइस बाउंस भी हो सकती है क्योंकि वहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। काफ़ी अच्छे मैंने जो पैटर्न्स बताए काफ़ी अच्छे से आप अगर इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये पैटर्न्स बहुत अच्छे से काम देंगे, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना इसको, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे, अगर आप शेयर करेंगे, आप हेल्प करेंगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा गाइज। बाकी ऐसा है कि आप मेरे से अगर एक्सपेक्ट करते हैं, आप मुझे काफ़ी कमेंट्स करते हैं कि सर आप रेगुलरली हमें ऐसे वीडियोस बनाया करें, तो गाइज़ मेरा भी मन करता है कि मैं आपको ये सारे वीडियोस बना के दूं, लेकिन उसके लिए इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। मतलब आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए अच्छा करता रहूँगा, ठीक है। अदरवाइज टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम किसी के पास नहीं है गाइज, ठीक है। और नॉलेज देखिए, लर्निंग्स जो होती है ना, ये सब कुछ प्रैक्टिस से आता है गाइज। मेरा काम है आपको बताना, जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ, साफ दिल से आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, मैं डैम श्योर होके बोल सकता हूँ कि आप जरूर से यहाँ पे सक्सेस पाएंगे। ज़रूर से आपको जो है ना चीज़ें समझ में आएंगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। प्रैक्टिस बना के रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। वर्क लाइक हेल, मतलब जितना हेल टाइप से वर्क करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा गाइज। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने वीडियो को इतना अच्छे से देखा, अगर समझा, सीखा और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और फिर मिलेंगे कोई नए अच्छे वीडियो में, और आने वाले टाइम में मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज अपडेट करूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।